तो एपिसोड 16 को शुरुआत होती है वहाँ से जहाँ से पिछले चैप्टर हुआ था उसके लगभग 2 दिन बाद। और हमने पिछले चैप्टर में देखा था जो जी आता है वो सारे लोकल्स बंदों से कहता है कि हाँ भाई मुझे कस्टमर का रिकॉर्ड वगैरह चाहिए जिसके जरिए मैं पता कर सकूँ। और लगभग 2 दिन बाद है ना एक एरिया भी लोग आ जाते हैं जहाँ पे ना वो बंदा है यान जिन जिसको पकड़ने का काम है। वहाँ आने के बाद वो चारों बंदों में सर एक बंदा बहुत ही ज़्यादा उड़ी मारा और कहता है कि हाँ भाई देखो मेरे कारण भाई मेरे रिकॉर्ड से ना मालूम चला कि हाँ भाई वो बंदा कहाँ पे गया। जो भी कुछ हो रहा है ना उस बंदे को अगर हम लोग पकड़ पाएंगे ना सब मेरे कारण हो रहा है। भाई तुम्हें देखो भाई मैं कितना महान हूँ। ये सुनने वाले जो ब्रोथल की ओनर रहती है कहते भाई काहे का महान है भाई। उसने पहले से ना 3-4 लोकेशन हमें दे के रखे थे कि हाँ भाई ज़्यादा का चांसेस है ना इस एरिया में रहेंगे। तो इस एरिया वाले अपने दुकान वगैरह में चेक करना तब जाकर मालूम चला। उसके बिना तू भी कुछ घंटा उखाड़ नहीं पाता। तो ये सुनने के बाद ना वो बंदा कहते कि हाँ भाई मुझे मालूम है उसके कारण उखाड़ नहीं पाता। लेकिन भाई देखो उखाड़ा किसी ने लेकिन एंड में मैंने उखाड़ा ना भाई तुमने तो नहीं उखाड़ा। तो ये सुनना देख तीसरा बंदा बोलता अच्छा ठीक है भाई अगर ऐसी बात है उसका इन्फॉर्मेशन तुझे मिल ही गया तो अकेले जाता। अकेले जाने में तुझे पकड़ लेता भाई तो भाई इसमें तेरा ही फायदा था भाई। लेकिन तू क्यों नहीं गया। तूने जाके जी को क्यों बताया कि हाँ भाई इस एरिया में वो मिला यहाँ पे आके पकड़ लीजिए। तो भाई इतना नल्ला है तो भाई खुद जाके पकड़ लेता। इतना तो तेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। तो ये सुन तो बंदा फिर से कहता है भाई यार तुम्हारे पास अक्ल है या फिर अक्ल नहीं है भाई। मुझे तो नहीं लगता भाई तुम्हारे पास अक्ल है जिस हिसाब से तुम बातें कर रहे हो। अरे भाई तुम पागल हो भाई मैं क्यों पकड़ने जाऊँ। सबसे पहले भाई मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। अगर वो बंदा स्ट्रॉन्ग नहीं कर तो मेरी चटनी बना देगा। तो भाई उस हिसाब से भाई मेरे पास अक्ल मैं समझ सकता मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ तो मुझे उसके साथ जाकर लड़ाई नहीं करना। और दूसरी बात भाई मैं जी की मदद कर रहा हूँ ताकि उसके साथ मेरी रिलेशनशिप अच्छा बने। और सिर्फ उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा बना तो उसके ग्रुप के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा बनेगा। और भाई हमारा काम है खाली दूसरे जो बड़े बड़े ग्रुप है ना उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाना। भले ताइशन ग्रुप हो या फिर मॉकियन ग्रुप या फिर दूसरा कोई ग्रुप हो। खाली हमें छोटा मोटा ऐसा कोई काम मिले तो काम करके उनकी मदद करना है और उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना। कि भाई वो सब है ना हमारी बाहरी लोग हैं बाहर के लोग हैं ताकि ना बाहर के लोग भी एंड में काम आए। भाई अच्छा रिलेशनशिप रहा तो एंड में जब हमारे पे मुसीबत आएगा ना हम जाके मतलब उनसे मदद ले सकते हैं। इसलिए भाई हमें जो काम मिला ना उसको पकड़ के मतलब उसका खाली इन्फॉर्मेशन देने का जो कि हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो भाई अब काम है भाई उनका काम है वो लोग खुद है वहाँ पे पकड़ ले। और मैंने इतना काम कर दिया और फिलहाल के सामने बंदा यान जिन जिसको पकड़ने का काम है उस सामने खड़ा है। तो भाई बस इंतजार करना है। जी को मैंने बता दिया जी बहुत जल्दी आ जाएगा शाय के साथ उसको पकड़ के ले जाएगा। उतने मेरे पीछे शयन की आवाज़ आती है कहते यार 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 तुम्हें जब मालूम चल चुका था कि वो बंदा मिल चुका है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं यार। मैं भी आके मतलब मैं भी थोड़ा मजा उठा लेता इनके सामने आता। कहते भाई ये गलत बात भाई मुझे भी बताना चाहिए था भाई ये गलत बात है सच में गलत बात है। ये सुने देख बंदा बोलता क्यों भाई यहाँ पे कुछ वैसा इंटरेस्टिंग नहीं जो भी होने वाली नॉर्मल चीजें होने वाली जी यहाँ पर आएगा और उसको पकड़ के ले चल जाएगा मतलब उसको जान से मार के यान जिन को ले चल जाएगा। तो इस वजह से कुछ खास इंटरेस्टिंग वगैरह नहीं है इसलिए हमने तुम्हें नहीं बताया। और औरत भी कहती है प्रोथर के उन्हें कहते कि हाँ यार कुछ वैसा इंटरेस्टिंग नहीं था जिसका हमने तुम्हें नहीं बुलाया। ऊपर से देखो तुम कितने हैंडसम हो भाई तुम्हें देखने से ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है। मतलब इसे मतलब इसे थोड़ा सा बातें करके उसका ध्यान कहीं और भटकाना चाहती है। तो ये सुनने के बाद शायनी बोलते कि हाँ ऐसा कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है इसको पकड़ना उसको मारना। भाई ये चीज़ें मैंने देख लिया सब मेरे लिए कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है। कि भाई चांद को देखने में मुझे मजा आता है। आज का जो चांद है ना हाँ क्या चांदनी रात वाली चांद है भाई मैं यहाँ पे चांद देखने आया हूँ। उतने में वहाँ पे जो जी रहता है ना जी की भी एंट्री हो जाती है और सामने मतलब वो भी रहता है यान जिन जिसको पकड़ना था। और उससे कहता है कि हाँ साले आप तो बच नहीं पाएगा मैं तेरी चटनी बनाऊंगा मैं तुझे यहीं पे जान से मारूंगा। पिछले तो बच के निकल गया था लेकिन इस बार तो बच कर नहीं निकल पाएगा। यहाँ पे जो यान जी रहता है वो भी सामने रहता है। कहता भाई साले तो कितना है नोएंगे भाई कितना बोलते कितना है नोएंगे भाई मेरा पीछा छोड़े भाई मेरा पीछा करने से कोई मतलब नहीं होगा तू मुझे रोक नहीं पाएगा मैं तेरी चटनी बनाऊंगा। और भाई तू बीच में क्यों आ रहा भाई मुझे मालूम है तेरा भाई मेरे साथ कोई भी ऐसा मतलब खास लेना देना नहीं है कोई भी दुश्मनी नहीं है। मेरे दुश्मनी तो शाही के साथ है उसके ग्रुप के साथ है भाई उसका काम है मेरे को पकड़ने का। अच्छा यार तू सब है उस कम्युनिटी शाही के लेकर रहना। ये सुनने जी कहता शायद तेरी हिम्मत है इसकी ऐसी हुई भाई तू ऐसे कितना गंदे तरीके से इतना गंदा गंदा शब्द तू कैसे यूज़ करता है। तो कम्युनिटी बोल रहा शाही को रुक भाई अभी मैं तेरी खटिया खड़ी करूँगा। यहाँ पे ये भी कहता है कि हाँ जी आ भाई आ जा भाई खटिया खड़ी कर ले भाई कर ले भाई मैं क्या कर ले। लेकिन तभी नोटिस करता है कि नहीं भाई कोई मेरे पे हमला कर अपने स्पीच नहीं सर कोई मुझ पर हमला कर रहा है कहीं जी हमला कर रहा है क्या। लेकिन देखते नहीं भाई जी तो मेरे सामने खड़ा है वो तो हमला नहीं कर रहा। तभी नोटिस करता हूँ जो हमला है ना ऊपर से आ रहा है और हमला और कोई नहीं बल्कि वही शाइक इस पे कर रही थी। तो यान जिन भी ऊपर की तरफ देखते देखते हम जो शाही है इस पे हमला कर रही है अपना एक स्वॉर्ड जो स्किल है वो यूज़ करके सीधे इसकी तरफ ना हमला करने के लिए बढ़ रही है। यहाँ पे ये भी कहते हैं कि हाँ तेरे साथ मैं पहले भी लड़ाई कर चुका हूँ उस लड़ाई में तेरे से जीत नहीं पाता मुझे कि नहीं इस लड़ाई में भी जीत नहीं पाऊंगा। लेकिन उस लड़ाई में ना मैं बच के निकल गया तो भाई मैं गारंटी के साथ बनूँ कि इस लड़ाई में भी मैं यहाँ से बच के निकल जाऊँगा। और अपना वही स्किल जो डेमोनिक स्किल जो इसने सीखा था जिससे इसने अपने लीडर को अपने सारे ग्रुप के मेंबर को मारा था वो स्किल यूज़ करने लगता है जिससे मंदर ऑफ ना एक्सट्रैक्ट सेंस कहा जाता है। और यूज़ करने लगता है तो आसपास के जो बंदे तो सारे बंदे जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया तो वो लोग बात करते हैं बाप रे उसने वो स्किल यूज़ कर लिया ये वही डेमोनिक स्किल है जिससे इसने अपने लीडर वगैरह सबको मारा था। और ये स्किल सच में बहुत ज़्यादा डेमोनिक है जो कि अपने देश में जो सेकंड सबसे बड़ा डेविल का ग्रुप आता है ना वहाँ का स्किल है जो कि सच में कमाल का। लेकिन जो स्किल इसने सीखा ना वो अभी इनकम्प्लीट है अभी तक इसने सीखा नहीं है मतलब इनकम्प्लीट होने के बाद भी इतना स्ट्रॉन्ग है। अगर मान लो भाई कंप्लीट हो जाएगा तो पता नहीं क्या क्या होगा। वो स्किल के जरिए ना तो मैंने किसी भी बंदे का ना सेंस कंट्रोल कर सकते हो मतलब ये ना जिसको सेंस से मिलकर कहा जाता है। और इसका नाम ये मतलब एग्जैक्टिव सेंस जिसके जरिए तुम सामने दुश्मन का ना कोई भी सेंस कंट्रोल कर सकते हो। 6 जिसमें सेंस रहते हैं नॉर्मली सुनने वाला देखने वाला बोलने वाला छूने वाला ये सारे 6 मतलब ऐसे टोटल सेंस वगैरह रहते हैं। लेकिन मुझे तुम कंप्लीट कर पाओ ना तभी कर पाओगे मतलब तभी सामने वाले दुश्मन वगैरह का ना तुम सेंस
वगैरह कंट्रोल कर पाओगे। इनकम्प्लीट रहेगा तुम अच्छे से सामने वाले का मतलब सेंस कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मान लो जब कंप्लीट रहेगा ना उस समय सारे बंदे पे तुम हमला करोगे, वो देखने का उसका सेंस चला जाएगा, सुनने का, महसूस करने का, बोलने का सारा सेंस चल जाएगा, तो ऐसी वो वीक पड़ जाएगा, तुम सामने सीधे दुश्मनों को खत्म कर सकते हो। और इसका भी एक मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जो कि छोटे मोटे है ना बंदों पे काम आता है, जिस कारण इसने अपने लीडर्स वगैरह सबको मार दिया। लेकिन जिसका भी मतलब जिसके साथ इसका मुकाबला है ना शाय के साथ, उसके सामने ये टिक नहीं पाएगा और सच में टिक नहीं पाता। जो शाय रहती है ना अपने तलवार से इसका जो मंत्र ऑफ एग्जैक्टिव सेंस रहता है ना उसे खत्म कर देती है। यहाँ पे शाय ने भी देखता है पूरा सोचता है, उसको भी स्किल का अच्छे से मालूम चल जाता है कि अच्छा ये स्किल में ऐसा ऐसा, तो तुम सामने वाले का सेंस वगैरह कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो। ये तो सच में कमाल का है। जो सामने जो बंदा है ना जिसके साथ मुकाबला करे, जिसको ये मतलब स्किल आता है, उसके पास भी स्किल है, काफ़ी अच्छे से कर दे, लेकिन अभी वो इनकम्प्लीट है। लेकिन भाई अगर तो भी मेरा मुकाबला उसके साथ रहता ना तो मुझे नहीं था भाई मैं उसके सामने टिक पाता। मतलब भाई वो मेरे से हायर लेवल का 9वें पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पर हो, मैं 6ठे पे, तो उसके सामने मैं टिक नहीं पाता। लेकिन जो शाही है ना वो भी एक 9वें पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पे, ऊपर से भाई जो 5 ब्यूटीज कहा जाता है ना, 5 ब्यूटीज 4 जेंटलमैन, उसके भी एक मेंबर है। तो मुझे ऐसा लगता है सच में यार ये जो लिस्ट के मेंबर्स है ना सच में कमाल का स्ट्रॉन्ग है। क्या सच में भाई ऐसा भाई मुझे लग रहा है, क्यों भाई जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि हाँ भाई इतने स्ट्रॉन्ग वगैरह वो है। वहाँ पे जो यानजिन रहता है ना उसकी भी हालत खराब हो जाती है, सोचता है यार इसका तो मेरा स्किल वगैरह भी इनकम्प्लीट है, इसके सामने मैं टिक नहीं पाऊंगा। और जितना समय में यहाँ से गया था ना मुझे लगता है ना उतने में ना इसने भी कमाल का स्किल वगैरह सीख लिया, अपना जो स्किल है ना उसने साथ बढ़ा वगैरह लिया है। तो मुझे लगता है कि भाई अब मैं इसके सामने ना और भी टिक नहीं पाऊंगा, और भाई मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता। मतलब यहाँ से मैं भाग जाऊंगा लेकिन भागने के बाद भी कोई फायदा वगैरह है ना कहीं से भाई अपने जैसे पिछली बार की तरह इसने मुझे ढूंढ लिया ना, फिर से अगली बार भी ढूंढ लेगी। इसलिए कुछ भी हो कि यार मुझे मामला नहीं यहीं पर निपटाना पड़ेगा, यहीं से खत्म करके कहीं बाहर और ज़्यादा ना दूर पर जाकर छुपना पड़ेगा जहाँ ना शायद ये मेरे पास ना पहुँच पाए। और अगर मुझे यहाँ से बच के निकलना है तो मुझे वो वाला स्किल यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है 5 सेंस इल्यूजन। और उसको यूज़ करता है जैसे यूज़ करता है ना 5 इसके जैसा दिखने वाले ना बंदे तैयार होता है, जो कि असल में इंसानी जैसा है ना, कोई एनर्जी से बना नहीं है, वो असल में मांस वगैरह से बना हुआ है। और 5 निकल के ना सीधे बढ़ जाता है शाय की तरफ, शाय पे हमला करने के लिए। वहाँ पे जो सारे लोग रहते हैं ना वो भी देखते हो, भी नोटिस करते हैं, बाप रे ये तो वो वाला स्किल है भाई 5 सेंस इल्यूजन। इससे ना तुम कोई भी इल्यूजन वगैरह तैयार कर सकते हो, जो कि जो स्किल इसको आता है ना उस स्किल का एक हिस्सा है, जो मतलब पूरी तरीके से ना कंप्लीट नहीं रहेगा ना तो जाके तुम कर पाओगे। मतलब पूरी तरीके से तुम कंप्लीट कर पाओगे ना तुम्हें ना फिर 6 बॉडी तैयार कर सकते हो, 6 सेंस है ना 6 के 6 तैयार कर सकते हो, जो कि एकदम रियलिटी जैसा लगेगा ना, ऐसा लगेगा भाई वो तुम्हारा ये तुम्हारा एक जुड़वा रूप है, वैसे तुम्हारा 6 रूप रहेगा, तुम्हारा जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा मतलब 6 के 6 ना बराबर पावर रहेगा। लेकिन भाई ये इनकम्प्लीट है जिसका इन्हें 5 ही कर सकता है। 5 ना भाई इंसान जैसे रहेंगे, इंसान का भी बॉडी रहेगा, लेकिन भाई उतने पावरफुल नहीं रहेंगे, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे। लेकिन तो भी भाई एक साथ अगर 5 का मुकाबला करना पड़ेगा तो थोड़ा सा मुसीबत होगा। ये भी मतलब काफ़ी ज़्यादा कमाल का ही है, और मुझे लगता नहीं है इसका यूज़ करके ना यहाँ से बाहरने की कोशिश करेगा तो भाई अब जो जी है ना जी को पाकर कुछ करना पड़ेगा। शायद ना उसके सामने 5 है जिसका उसे रोक नहीं पाएगा, वहाँ से बच के निकल जाएगा। और तब यहाँ पे जो यानजिन है भागता है, कहते हो कि हाँ भाई साले तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, तुम्हें तो लगा भी ना जो 5 सेंस है ना मतलब 5 सेंस इल्यूजन ये मैं मास्टर किया होगा, लेकिन भाई मैंने ये कर लिया, मेरा 5 में तैयार कर सकता हूँ। भाई जो मेरे नकली बॉडीज है ना तुम लोग उसके साथ झगड़ा करो, उसके साथ ही झगड़ा करते हो बिजी रहो, मैं यहाँ से निकल पाऊंगा, मतलब यहाँ से मैं निकल जाऊंगा। हाँ भाई थोड़ा सा बेशर्म जैसा मेरे को फीलिंग आ रही है कि हाँ भाई निकल जा रहा हूँ भाई, इस बार बच के जाना पड़े, साले मैं हरा ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन भाई मरने से तो अच्छा है कि हाँ भाई कम से कम मैं जिंदा रहूंगा। लेकिन तुम लोग भाई मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, तुम दोनों सच में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। वहाँ से मतलब अपना भागने का काम कंटिन्यू करता है। यहाँ पे जो जी रहता है ना जी फिर अपना पावर यूज करता है, जिससे ना मंत्र ऑफ हेवन पोलराइज कहा जाता है, जिसमें ना एनर्जी से एक बहुत बड़ा है ना बॉडी तैयार होता है। सेम हमने ना बहुत पुराने एपिसोड में देखा था जिसमें जो ग्रुप लीडर रहते हैं ना मोक्यून ग्रुप लीडर, उन्होंने सेम टेक्निक यूज किया था और पूरा बॉडी वगैरह तैयार किया था। और सामने जो ब्लीच टेम के जो लीडर थे ना उन्होंने भी सेम टेक्निक वगैरह यूज किया था, जिससे ना आपस में लड़ाई की थी। और सेम उसका जैसे टेक्निक है जिससे ना इसका भी बहुत बड़ा बॉडी तैयार होता है। और जैसे तैयार होता है ना यहाँ पे जो यानजिन रहता है ना वो भी फट के उसके चार हो जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और यहाँ पे ये जी कहते हैं अरे भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे पहले ना इसके बारे में नहीं बताया था, लेकिन भाई देखो मेरा ये स्किल है ना इसके सामने तुम टिक नहीं पाओगे। यहाँ पे ये सारे जो मंदिर रहते हैं ना शहर के पास सारे बंदे वो भी देखते हो, कहते भाई ये टेक्निक जी को आता भाई, ऐसे कैसे उसे आता भाई, ये कोई ऐसा वैसा टेक्निक नहीं है, बहुत ज़्यादा कमाल का टेक्निक है। और उस टेक्निक के जरिए ना कमाल का पूरा लाइट वगैरह निकलता है जो कि हर एरिया में पहुँचता है, जिस कारण सारे लोग को ना जीव जिससे फीलिंग होने लगती है, सबको बहुत बुरा लगने लगता है। तब यहाँ पे जो चेंगू रहता है ना उस चेंगू को बताता है कि हाँ भाई ये जो टेक्निक है ना इसके जरिए तुम सामने जो भी दुश्मन है ना तुम मेंटली है ना उसे डैमेज कर सकते हो। मतलब यार बंदा का भागने की कोशिश करे कुछ भी करो ना तुम उसका मेंटली उसे कंट्रोल कर पाओगे ना, उसका पूरा दिमाग का भरोसा तुम कर सकते हो। और भाई ये टेक्निक सच में कमाल का असरदार रहता है। और सामने वाला बंदा अगर डेमोनिक ग्रुप का है मतलब कोई डेमोनिक टेक्निक वगैरह यूज़ करता है, डेमोनिक स्किल यूज़ करता है तो उसके खिलाफ है ना ये और भी अच्छे से काम आएगा। और ये टेक्निक का जो बंदा था यानजिन जो भाग रहा था उसका दिमाग में पूरी तरीके से यहाँ से वहाँ हिल जाता है, वो भागना ही भूल जाता है, खाली अपने एक जगह पे ना खड़ा रह जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर शायद उसके पास आती है, अपना तलवार निकालती है और उसके सिर पर अटैक करती है और उसको वहीं पे मतलब इससे मतलब जान से मार डालती है। और माने आराम से वहाँ से लौट जाती है। यहाँ पे जो यानजिन था ना उसका मतलब चोट वगैरह लगी, अब वो मरने वाला के मरने से पहले कहता अच्छा जो जी है ना उसको ये टेक्निक आती थी मंत्र ऑफ पोलराइज। तो भाई मुझे मालूम चल चुका है अगर उसको ये सच में आती तो भाई मैं उसके सामने टिक नहीं पाऊंगा, और मैं सच में टिक नहीं पाया और मैं मर गया। और इतना बोलते हैं ना वो सच में वहीं पे मर जाता है। और मरने के बाद उसका अटैक खत्म हुआ, मतलब जी का अटैक है ना अपना अटैक खत्म कर देता है कि हाँ भाई दुश्मन मर गया तो भाई अटैक करके क्या मतलब है, तो उससे अपने अटैक को हटा लेता है। यहाँ सारे लोग को भी मतलब शांत हो जाता है
जैसे उसका अटैक खत्म होता है और सब लोग बात करने लगते हैं कि हम जी कितना पावरफुल भाई, हमें लग नहीं तो उसके पास ये वाला स्किल है भाई, मेरे पैर है ना अभी भी कांप रहे, इतना भाई कमाल का था। अच्छा हुआ भाई हमने उसका कभी भी ऐसा झूठ बहुत कुछ से नहीं बोला, हमने उसे ऑफेंड नहीं किया, बाई चांस हमने उसे ऑफेंड कर दिया रहता तो भाई हमारी चटनी बना डालता। वहाँ पे जो फिर जो शायन आता ना उसका दिमाग में आता कि हाँ ये स्किल है ना, ऐसा रिलेटेड स्किल ने तब नोटिस किया था जब हमारे ग्रुप लीडर और जो ब्लिस्ट में ग्रुप लीडर आपस में लड़ाई करी थी, सेम टेक्निक थी लेकिन सेम पावर भी महसूस हुआ रहे भाई। और तो लीडर है भाई वो हायर लेवल के, लेकिन ये जो बंधन है जी ये उनकी लेवल का नहीं है, तो भी इनका जो पावर था, इसका जो अटैक का पावर था ना सेम उन्हीं के लेवल का पावर लगा था। सच में भाई जो बंदा है ना जी सच में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, मुझे इसके बारे में पता करना पड़ेगा। और इसको जो चैंगबो ना शयन से कहते कि हाँ ये सब तो ठीक है, ये टेक्निक काफ़ी अच्छा कमाल का है, लेकिन ये टेक्निक से तुम खाली दुश्मन पर हमला कर सकते हो, मतलब इसका जरिए दुश्मन का तुम उसका माइंड कंट्रोल करके उसका माइंड का भरोसा कर सकते हो, लेकिन आसपास जो बंदे हैं ना उस पर तुम मतलब करने से रोक भी सकते हो। लेकिन इसने जो टेक्निक उसकी किया था ना उससे तो भाई दुश्मन यान को प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन भाई हमें भी प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब इसने जानबूझ के किया था, हमें डराना चाहता है, दिखाना चाहता है कि हाँ भाई देखो मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे पास इतनी कमाल का स्किल है, तुम कुछ करने की कोशिश करो तो भाई इससे मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ। ये सुनने के बाद शेन के दिमाग में आता है एक सेकंड भाई फिर से मुझे भड़काने का काम कर रहा है क्या, लेकिन सोचता है कि नहीं भाई मुझे नहीं लगता भाई ईश्वर मुझे भड़काने का काम कर रहा है, ये सच बोल रहा है। और स्किल वगैरह से तुम खाली दुश्मन का माइंड कंट्रोल कर सकते हो, आसपास का करने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन भाई हमारा दिमाग में खराब हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि भाई हमारा दिमाग भी कंट्रोल हो रहा है, हमारा दिमाग भी फट जाएगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है जानबूझ के स्पेशली मुझे दिखाने के लिए कि हाँ भाई देख मेरे पास इतना कमाल का स्किल है, मेरे से कभी भी उंगली मत करना भाई, मैं तेरा उंगली में काट दूंगा, मतलब मुझे परेशान करने के लिए शायद उसने जानबूझ के ऐसा किया होगा। उतने में जो मतलब जी रहता है ना इनके पास आता है, इनसे ना माफ़ी मांगता हूँ, कहता है मुझे माफ़ कर दो, जो मेरा स्किल है ना मैं उसी पे यूज़ करने की कोशिश करता, यान जिन भी यूज़ करने की मैं कोशिश कर रहा था जो कि मैंने उस पर किया, लेकिन उस सबके बीच में आप भी आ गए, आपको भी तकलीफ हुआ, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसा करना नहीं चाहता था। इसके लिए ना मैंने अभी सीखा है, जिसका ना मैं अच्छे से ना इस पर कंट्रोल नहीं है, जिसके बीच में ना आप सब भी आ गए, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन सुनने का ना बाकी सारे बंदे बोलते नहीं उसकी आपको कोई जरूरत नहीं, आपको ना माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो बीच बीच में हो जाता है, नहीं कोई बात नहीं, हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं, हल्की सी तकलीफ हुई थी वो भी अब खत्म हो चुकी है, मतलब सब लोगों ने जी की चाटने लगती है, हाँ हाँ ने आप कमाल क्या ऐसे वैसे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।